गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आपका टॉपिक प्रोडक्शन प्रोस्टिकल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चैप्टर का नाम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड चॉइस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फॉर whom टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिच और पुअर पीपल के लिए। फिर ये तीनों ही प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व आउट की हमने पीपीसी कर्व के द्वारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा। अब एक वर्ड आया नया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों वर्ड आया हमारे पास बेटा? ये क्योंकि आपने गुड एक्स और गुड वाई, इन दोनों गुड्स का आप प्रोडक्शन करते हो। Resources are used fully and efficiently utilized. Second था, technique of production remains constant. Technique of production remains constant. ठीक, यही हमारी एजम्पशंस थी। अब मान लीजिए माइंड में क्वेश्चन आया कि गुड एक्स की कॉस्ट क्या होगी, गुड वाई की कॉस्ट क्या होगी, क्या लागत आएगी। तो ये वो क्वेश्चन आया था। इस पोजीशन में जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कहलाई जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत, क्योंकि इनकी कॉस्ट में वैसे इंक्रीज नहीं होगा कि पहले भाई 10 लेबर्स थे हमारे पास में, हमने लेबर्स को राइज कर दिया, 12 कर दिया हमने। नो, क्योंकि रिसोर्सेस ऑलरेडी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग, जितने रिसोर्सेस थे उससे हम ज्यादा राइज नहीं कर सकते, टेक्निक में चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली कि जितने हमारे पास लेबर है, तो लेबर मान लो 10 है तो वो 10 ही रहेगी। तो फिर कॉस्ट किस रूप में मेजर की जाएगी? वो कॉस्ट मनी उसमें नहीं की जाएगी, वो की जाएगी अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में। कैसे? फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने इसे क्यों कहा? इसलिए कहा बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने, आपके पास मान लीजिए ये 1 एकड़ भूमि है, ये 1 एकड़ भूमि है। इस 1 एकड़ भूमि पर आप गेहूं का प्रोडक्शन कर सकते हो, और मान लीजिए इस पर मस्टर्ड का, सरसों का प्रोडक्शन कर सकते हो। मस्टर्ड, सरसों का प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर अब ये भूमि है, लैंड है, ये लैंड रिसोर्सेज है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज ही होते हैं। अगर इस सारे रिसोर्सेज का फॉर एग्जांपल, और हमारे पास मान लीजिए 5 लेबर है, हमने इस सारे रिसोर्सेज का, सारे लेबर इस पर लगा दिए भूमि पर, और किसके प्रोडक्शन पर? इसके प्रोडक्शन लगा दिए। अगर हम सारी भूमि पर ये सारी लेबर यूज करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास 10 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन होता है। तो मस्टर्ड का कितना होगा? जब यूज ही नहीं की तो 0। अब मान लीजिए सारे हमने इस पे मस्टर्ड पे लगा दिया हमने, तो मस्टर्ड पे मान लीजिए 20 क्विंटल सरसों का उत्पादन होता है, ये होता है।
तो अगर हम सारे के रिसोर्सेज लैंड के यूज करें वीट के प्रोडक्शन पर, तो वीट की लागत क्या आई? वीट की लागत वो आई कि जो हमने मस्टर्ड की क्वांटिटी का सेक्रीफाइस किया। और मस्टर्ड की कितनी क्वांटिटी का हमने सेक्रीफाइस किया? 20 क्विंटल मस्टर्ड सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अभी नहीं आया होगा समझ में आपको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताता हूं, कोई बात नहीं। आप मान लीजिए कहीं जॉब करते हो, आप मान लीजिए किसी शॉप पे जॉब करते हो और उस शॉप पे आपको सैलरी मिलती है मान लीजिए 8,000 रुपीज। हम उस एम्प्लॉयज पे ये जाके कहते हैं, जो एम्प्लॉयज शॉप पे काम कर रहा है 8,000 सैलरी लेता है, कि आ जाइए आप मेरे स्कूल में एज ए पीएन की आप जॉब कीजिए। तो आप बताइए वो कितनी सैलरी मांगे? 7,000, 6,000? नो, नहीं मांगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे 8,000 तो मिल रहे हैं। वो कहेगा जी मैं 9,000 में आऊंगा या 10,000 में आऊंगा। जब वो यहां स्कूल में एज ए पीएन के रूप में जॉब करने के लिए आएगा, तो इस पीएन के जॉब के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी लागत क्या थी? वो सैलरी थी जिसका वो त्याग करके आ रहा है। वो 8,000 रुपए का त्याग करके आ रहा है, जब आपके पास 9,000 रुपए में आया। 8,000 का तो ऑलरेडी वो त्याग सेक्रीफाइस करके आ रहा है। तो उस पीएन, उस व्यक्ति की जो पीएन के रूप में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो 8,000 थी। हम कह देंगे 8,000 तो वो ऑलरेडी ले रहा है शॉप पर, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 8,000 तो ऑलरेडी है। तो इसलिए वो मतलब कहना है कि 9,000 तो कम से कम चाहिए, 10,000 उससे कम चाहिए, उससे ज्यादा ही चाहिए, चाहे वो 8.5 ही क्यों ना हो, चाहे वो 8.2 ही क्यों ना हो, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसी प्रकार से गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कहेगा मस्टर्ड तो मैं इतनी ले रहा हूं, अगर गेहूं बोऊंगा तो मुझे कम से कम इतनी चाहिए। तो वीट का प्रोडक्शन इतना करने के लिए मस्टर्ड की वो क्वांटिटी जिसका वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, वीट की क्या कहलाएगी? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। समझ में आ गया? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कब? जब हम क्या करते हैं, एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे गुड्स से हम रिसोर्सेज को कहां शिफ्ट कर देते हैं? एक दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो हो जाती है। जैसे इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज, इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज। इसकी डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट it is the cost of shifting resources from one use to the other, it is equal to the loss of output in use 1 when resources are shifted, when resources are shifted from use 1 to use 2। समझ में आ गई होगी अब? इट इज द कॉस्ट ऑफ, वह लागत शिफ्टिंग करते हैं जब संसाधनों का,
फ्रॉम वन यूज हमने क्या कर दिया, मस्टर्ड से टू द अदर, व्हीट पर. इट इज इक्वल टू द यूज ऑफ आउटपुट, यूजेज ऑफ आउटपुट इन यूज वन व्हेन रिसोर्सेज आर, यूजेज ऑफ क्या है, इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट. ठीक है, इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ, it is equal to the loss of output in use 1 when resources are shifted from use 1 to use 2. It is equal to the, ये बराबर है loss of output, उत्पादन की हानि, in use 1, जब हम use 1 में एक गुड X का यूज कर रहे थे, when resources are shifted from use 1 to use 2. ये आपको क्लियर ना, इससे होगा डायग्राम से. ये पीपीसी कर्व था बेटा, यहां पे कोई गुड एक्स ले लेते हैं, यहां पे गुड वाई ले लेते हैं. मान लीजिए हम पहले इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, हम इस एक पॉइंट पे थे, इस एक पॉइंट पर गुड वाई का तो इतना प्रोडक्शन कर रहे थे बी ओ बी, और इसका कर रहे थे हम ये ओ सी. ठीक है बेटा, अब हम गुड एक्स का ना ज्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं. अब हम, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गुड वाई से कुछ रिसोर्सेज लेकर के, संसाधन लेकर के, कुछ लेबर लेकर के, भूमि का टुकड़ा लेकर के, कुछ फालतू टुकड़े पर गुड एक्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे. ठीक है, गुड एक्स का प्रोडक्शन मान लीजिए हम इतना चाहते हैं गुड एक्स का प्रोडक्शन. जब गुड एक्स का इतना प्रोडक्शन करोगे तो गुड वाई का क्या करोगे आप, ऑब्वियसली कि गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए इस वस्तु से इस वस्तु को उत्पादन पर शिफ्ट कर दिए. अब जो इतना प्रोडक्शन जो राइज हुआ है CD, इसकी लागत क्या आई, इसकी वो लागत आई, वो क्वांटिटी हुई, गुड वाई की वो क्वांटिटी हुई जिसका हमने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया. और आपने कितना सेक्रीफाइस किया, ये इतना सेक्रीफाइस हुआ हमारा, इतना सेक्रीफाइस. तो इसकी जो अवसर लागत आएगी, ये वाला पोर्शन जो मैं डार्क डार्क सा कर देता हूं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गुड एक्स की. गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी की, CD की, ये CD हमने राइज जितना किया था, तो ये इतनी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई, वो मात्रा गुड वाई का जितना हमने त्याग किया है. सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन, इट इज द कॉस्ट ऑफ, it is the cost of next best alternative uses, next best alternative uses. ये दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी. समझ में आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब वो डेफिनेशन नेक्स्ट है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या किसे कहते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट रेफर्स टू द total loss of output when the, कब आएगा, when the given resources are shifted from good 1 to good 2. It refers to the total loss of output. कुल उत्पादन में जो कम वो लॉस हुआ है, कब, जब हमने रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए फ्रॉम गुड 1 टू गुड. अब नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, marginal opportunity cost. It is the
change in loss of output of good 1 to the gain of output of good 2 when resources are shifted from good 1 to good 2. ये क्या है? इट इज द चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट. लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 1. गुड 1 में कितना चेंज आ रहा है? पहले कितना लॉस हुआ था, फिर कितना लॉस हुआ था सेकंड पोजीशन पर, दोनों में आपस में डिफरेंस. और दूसरे में कितना गेन में चेंज हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिनल अपोजिट कॉस्ट की जो डेफिनेशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 1 अपॉन में चेंज गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड 2. ठीक, ये हो कि लॉस ऑफ चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट कितना चेंज हुआ है, और गेन इन आउटपुट ये इतना गेन हुआ है. अब लॉस कितना हुआ AH, गेन कितना हुआ CD या HT ये भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कितना चेंज. ये तो टोटल कितना है, देखो टोटल अमाउंट पहले कितना था, गुड Y का टोटल कितना था, गुड Y का टोटल था OB, और गुड X का टोटल कितना था OD. अब लॉस किसका हुआ, गुड Y का लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ OB माइनस OE, कितना आया BE. अब यहां पे गेन कितना हुआ, पहले कितना था OC, फिर कितना हुआ OD, गेन कितना हुआ OC इक्वल टू OD, कितना होगा CD. तो BE अपॉन में CD, ये इसका फॉर्मूला में फुट होगा. ठीक, ये डायग्रामेटिकली हो. बाकी ये कल दोबारा रिपीट कर देंगे अगर आपको ये फॉर्मूले में नहीं आया समझ में, एक बार समझ के देखना. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.